हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 6 बायोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, जब भी हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो हम उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। तो जो प्लांट होता है वो बेसिक यूनिट का बना होता है। ठीक है, सेल्स का बना होता है। सेल्स जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, जब ये सेल्स जो होती हैं, बहुत सारी सेल्स जिनका सिमिलर शेप हो और सिमिलर फंक्शन हो, ठीक है, वो सब ऑर्गेनाइज हो जाएं और ग्रुप कर लें, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म कर लेती हैं? वो टिश्यूज़ फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, और यही सेम फंक्शन की जब टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रुप कर लें इकट्ठे, ठीक है, ऑर्गेनाइज हो जाएं एक साथ, बहुत सारी टिश्यूज़ जिनका सिमिलर फंक्शन हो और सिमिलर स्ट्रक्चर हो, तो वो क्या फॉर्म कर लेती हैं? वो ऑर्गन फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, तो जो प्लांट होता है और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन होते हैं, उन सब ऑर्गन्स का डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उन सब के इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम एंजियोस्पर्म्स को देखें तो उनके जो मोनोकोट और डाइकोट होते हैं, ठीक है, वो भी एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। मतलब उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्या शो करता है? वो ये भी शो करता है कि वो डाइवर्स एनवायरनमेंट में भी अडेप्ट हो सके। ठीक है, अलग अलग एनवायरनमेंट में भी अडेप्ट हो सके, खुद को अडेप्ट कर सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हायर प्लांट्स की। ठीक है, तो अगर हम प्लांट के टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो जो प्लांट का टिश्यू सिस्टम होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, ठीक है, अगर हम उनके स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे बात करें तो 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो क्या होता है? वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पूरे प्लांट की। ठीक है, जिसमें क्या होता है? एपिडर्मल सेल्स होती हैं, स्टोमेटा होती है, एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हेयर्स हो गए, ट्राइकोम्स हो गए। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट की। ठीक है, ये जो होती है इलोंगेटेड होती है, ठीक है, साइज़ में लंबी होती है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है सेल्स की। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, क्लोज होती है। ठीक है, जो एपिडर्मिस होती है वो यूजुअली सिंगल लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस सेल्स जो होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो लाइनिंग करता है सेल वॉल की। ठीक है, और उनके अंदर जो होता है वो लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, जो एपिडर्मिस के आउटसाइड होती है, ठीक है, वो किससे कवर्ड होती है? वो एक वैक्सी थिक लेयर से कवर्ड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वैक्सी थिक लेयर होती है एपिडर्मिस के बाहर, ठीक है, वो क्या करती है? वो वाटर के लॉस से प्रिवेंट करती है। ठीक है, पानी का लॉस ज़्यादा ना हो प्लांट से, तो वो उसे क्या करेगी? वो उसे वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। कौन? क्यूटिकल। ठीक है, जो कि वैक्सी थिक लेयर होती है एपिडर्मिस के बाहर। ठीक है, अब जो लीफ की एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टोमेटा होता है वो किस प्रोसेस में हेल्प करता है? वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करता है स्टोमेटा, और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। मतलब जो स्टोमा होते हैं वो टू बीन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये टू बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, टू बीन शेप्ड सेल्स होती हैं जिसे हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर स्टोमेटल पोर्स जो है वो एनक्लोज होता है। ठीक है, देखिए ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो बीन शेप्ड आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है, ये गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो पोर होता है वो गार्ड सेल के अंदर एनक्लोज होता है। ठीक है, अब आप ग्रास में क्या देखते होंगे? ग्रास में जो गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो स्टोमा होती हैं, जो गार्ड सेल्स होती हैं, वो डंबल शेप्ड होती हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये ग्रास के स्टोमा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो आपको गार्ड सेल्स दिखेंगी वो डंबल शेप्ड की दिखेंगी। ठीक है, और जो आउटर वॉल होती है गार्ड सेल की वो थिन होती है, और जो इनर वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक्ड होती है। ठीक है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं उस पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग जो होती है स्टोमेटा की वो कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं, और गार्ड सेल पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है,
कभी कभार क्या होता है, जो कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है, वो गार्ड सेल के सराउंडिंग होती हैं और वो क्या फॉर्म कर लेती हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं शेप और स्ट्रक्चर में, और वो क्या फॉर्म कर लेती हैं, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। जो स्टोमेटल अपरेटस होता है, गार्ड सेल्स होती हैं, और जो सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स होती हैं, वो टुगेदर क्या फॉर्म करती हैं, वो तीनों एक साथ मिलकर क्या फॉर्म कर लेती है, स्टोमेटल apparatus, ठीक है। जो एपिडर्मिस होती हैं, उसकी जो सेल्स होती हैं, उनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं, वो बियर करती है नंबर ऑफ हेयर्स, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं, ये जो रूट हेयर्स होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। उसमें इलोंगेशन होती है, लेंथ होती है, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स की, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब आप इसमें क्या देखेंगे, रूट में रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो लंबे लंबे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक है। अब स्टेम पे क्या होता है, स्टेम पे जो एपिडर्मल हेयर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोमस बोलते हैं, ठीक है। और रूट्स पे जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो स्टेम पे एपिडर्मल हेयर होते हैं, उन्हें हम ट्राइकोमस बोलते हैं। ये ट्राइकोमस क्या होते हैं, शूट सिस्टम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब उनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो ट्राइकोमस होते हैं, वो ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्राइकोमस होते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को, ठीक है। ड्यू टू ट्रांसपीरेशन जो वाटर लॉस होता है, ठीक है, उसे ये प्रिवेंट करते हैं ट्राइकोमस। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ के, वो सब क्या फॉर्म करते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़, ठीक है। जितने भी टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ के। वास्कुलर बंडल कौन से होते हैं, जिनमें हम साइलम और फ्लोएम को काउंट करते हैं, ठीक है। वो वास्कुलर सिस्टम होते हैं, वो साइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों मिलकर वास्कुलर बंडल फॉर्म करता है, ठीक है। तो जितने भी टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़कर, ठीक है, वो सब क्या फॉर्म करते हैं, ग्राउंड टिश्यू को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो ग्राउंड टिश्यूज़ होती हैं, वो सिंपल टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें जैसे कि पैरेन्काइमा हो गया, कॉलनकाइमा हो गया, स्कैरेन्काइमा हो गया, ठीक है। ये पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्कैरेन्काइमा को कंसिस्ट करती हैं, सिंपल टिश्यूज़ को कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। ये जो पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, वो यूजुअली कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं, पेरिसाइकिल में प्रेजेंट होती है, पिथ में प्रेजेंट होती है, मेडुलरी रेज में प्रेजेंट होती हैं, प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट के, ठीक है। ये जो लीव्स होती हैं, लीव्स में क्या होता है, जो ग्राउंड टिश्यूज़ होती हैं, वो थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल, ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम है हमारा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, ठीक है। जो जाइलम और फ्लोएम होता है, वो दोनों एक साथ मिलकर क्या फॉर्म करता है, वास्कुलर बंडल को फॉर्म करता है, ठीक है। अब डाइकोटिलेडोनस स्टेम में आप क्या देखोगे, जो कैम्बियम होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। ये देखिए इस डायग्राम में, ये फ्लोएम है, ठीक है, ये जाइलम है, इसके बीच में आपको एक लेयर दिखेगी, ठीक है, वो क्या है, कैम्बियम है। तो डाइकोटिलेडोनस स्टेम में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। ऐसे वॉस्कुलर बंडल में एक एबिलिटी होती है, क्योंकि उनके पास कैम्बियम होता है, ठीक है, तो उनकी एबिलिटी क्या होती है, वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास ये एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इन्हें ओपन वॉस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस स्टेम में क्या होता है, जो कैम्बियम होता है वो फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कैम्बियम के प्रेजेंट होने की वजह से इनके पास एक एबिलिटी होती है, डाइकोट स्टेम के पास, ये सेकेंडरी जाइलम को और फ्लोएम टिश्यूज़ को फॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, ओपन वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। अब मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, जो वॉस्कुलर बंडल होता है, ठीक है, इसमें कोई कैम्बियम नहीं होता, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी टिश्यूज़ फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोज वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम वॉस्कुलर बंडल के अंदर अरेंज हो जाते हैं अल्टरनेट मैनर में, ठीक है, एक डिफरेंट रेडियाई के साथ, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेडियल अरेंजमेंट होगी, आपको रूट्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। देखिए इस डायग्राम में, देखिए इसमें क्या है, ये जो
आपको ब्राउन कलर का दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा, वो जाइलम है, ठीक है। और ये ब्लू कलर का आपको दिखेगा, ये फ्लोएम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अल्टरनेट मैनर में जो है अरेंज हो गए हैं एक वॉस्कुलर बंडल के अंदर, ठीक है। और इनका जो रेडियाई है वो डिफरेंट है, रेडियस जो है वो इनका डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, रेडियल अरेंजमेंट बोलेंगे, ठीक है, रेडियल बोलेंगे, जैसे कि आप रूट्स में देख सकते हैं। अब कॉन्जॉइंट टाइप में क्या होता है, कॉन्जॉइंट टाइप में जो होता है, जो वॉस्कुलर बंडल में कॉन्जॉइंट टाइप होता है, उसमें क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सेम रेडियस में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। वॉस्कुलर बंडल के सेम रेडियस में जो है ये जॉइंटली सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, वो कॉमन होते हैं स्टेम्स और लीव्स में, ठीक है। ये जो कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल है वो यूजुअली जो है वो फ्लोएम को लोकेट करता है आउटसाइड द जाइलम, ठीक है। जो जाइलम होगा वो इनसाइड होएगा और जाइलम के बाहर जो है वो फ्लोएम लोकेटेड होगा। अब हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स की बात करें तो डाइकॉट रूट की बात कर लेते हैं पहले। तो जो ये डाइकॉट रूट होती है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सिंगल रो होती है। ये जो लेयर होती है वो यूनिसेलुलर रूट्स को कैरी करती है, जो कि प्रोड्यूस होती हैं बाय द सर्टेन सेल्स ऑफ रूट एपिडर्मिस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिबेल्मा बोलते हैं, ठीक है, या फिर राइजोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। इनका जो कॉर्टेक्स होता है उनका बहुत सारी लेयर होती है उनके पास, ठीक है। थिन वॉल होती है पैरेन्काइमेटस सेल की, ठीक है, विद द इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इनके बीच सेल के बीच में एक इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, मतलब दो सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, ठीक है। और जो इनकी वॉल होती है वो थिन पैरेन्काइमस सेल्स होती हैं, ठीक है। और इसकी बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। देखिए इस डायग्राम में ये जो है ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, बहुत सारी सेल्स दिख रही होंगी, थिन वॉल सेल्स दिख रही होंगी, ठीक है। और इनके बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेस भी आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो सेल्स होंगी वो पैरेन्काइमा सेल्स होंगी, ठीक है। अब इनकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, उसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो लेयर आपको देखने को मिलेगी ये इसकी इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्मिस बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये सिंगल लेयर होगी ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, ठीक है, जिसमें कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगा, मतलब ये इतनी कॉम्पैक्ट होंगी कि इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होगा, ठीक है। इनकी दो सेल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं होगा, ठीक है। और ये बैरल शेप होंगे, ठीक है, ये सिंगल लेयर होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस बोलेंगे, जो कि इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। ये जो टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स होती हैं एंडोडर्मिस सेल की, इनके पास डिपोजिशन होती है वाटर इम्परमेएबल की, ठीक है। और वैक्सी मटेरियल होता है जो कि फॉर्म करता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को, ठीक है। अब ये एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है, एक थिक लेयर होती है, थिक वॉल्ड लेयर होती है, ठीक है, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइकल बोलते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये पेरिसाइकल है, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद कुछ लेयर्स आपको मिलेंगी जो कि थिक वॉल्ड होंगी पैरेन्काइमेटस सेल्स की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरिसाइकल बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इनमें एक पिथ होती है जो कि स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिशियस होती है, ठीक है। जो पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में लाई करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। अब इनके पास यूजुअली 2 से 4 जाइलम होते हैं, ठीक है, और फ्लोएम पैचेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लेटर एक कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम। जितने भी टिश्यूज होते हैं एंडोडर्मिस के अंदर, जैसे कि पेरिसाइकल हो गया, वॉस्कुलर बंडल हो गया, पिथ हो गया, ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, स्टेले। अब हम बात करें डाइकोट स्टेम की, तो डाइकोट स्टेम को अगर हम देखें तो इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखेंगे, ठीक है, एक डाइकोट स्टेम का, तो उसमें हमें क्या दिखेगा, जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है स्टेम की, ठीक है, जो कि कवर होती है विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल्स, ठीक है। इनके पास थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल्स होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ट्राइकोमस भी बियर कर सकते हैं और फ्यू स्टोमेटा भी बियर करते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होती हैं बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, ठीक है, जो कि फॉर्म करती हैं कॉर्टेक्स को दोनों मिलके, ठीक है। अब इसके पास 3 सब जोन्स होते हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस, ठीक है।
जो हाइपोडर्मिस होता है वो आउटर लेयर होती है, ठीक है। इसमें कुछ लेयर्स होती हैं कॉलनकाइमेटस सेल्स की, ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, ठीक है, जो क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं यंग स्टेम्स को, ठीक है। अब जो कॉर्टिकल लेयर्स होती है वो हाइपोडर्मिस के नीचे होती है, हाइपोडर्मिस लेयर के नीचे होती है, ठीक है, जो कि राउंड होती है और थिन वॉल्ड होती है पैरेन्काइमेटस सेल की, ठीक है, जिनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, वो कौन सी होती है, एंडोडर्मिस होती है, ठीक है। अब ये जो एंडोडर्मिस लेयर होती है वो स्टार्च ग्रेन में रिच होती है, ठीक है, उनके पास बहुत सारा स्टार्च ग्रेन होता है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है उसे हम स्टार्च शीट भी बोलते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स के पास कितनी लेयर होगी, 3 सब लेयर्स होगी, ठीक है। एक हाइपोडर्मिस, ठीक है, जो कि कॉलम काइमेटस सेल की बनी होती है और एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है, ठीक है, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है यंग स्टेम को। दूसरी लेयर होगी कॉर्टिकल लेयर, जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, राउंड होती है, थिन होती है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है और उनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। जो इनर मोस्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी, एंडोडर्मिस, ठीक है। ये क्या होती है, इन्हें हम स्टार्च शीट भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो पेरिसाइकिल होता है वो प्रेजेंट होता है इनर साइड में एंडोडर्मिस के, ठीक है, और फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल, ठीक है, जो कि फॉर्म करता है एक सेमी ल्यूनर पैचेस स्कैरेनकाइमा का। अब ये वॉस्कुलर बंडल के बीच में क्या होता है, कुछ फ्यू लेयर्स होती हैं, ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की, जो क्या फॉर्म करती हैं, मेडुलरी रेस को फॉर्म करती हैं, ठीक है। अब जो लार्ज नंबर ऑफ वॉस्कुलर बंडल होता है, ठीक है, वो रिंग शेप में अरेंज होता है, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होती है, रिंग शेप अरेंजमेंट होती है वॉस्कुलर बंडल की, डाइकोट स्टेम में करेक्टराइज की जाती है। अब हर एक वॉस्कुलर बंडल क्या होता है, वो कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है, ठीक है, एंड डार्क प्रोटोजाइलम होता है, ठीक है। अब डाइकोट स्टेम में क्या होता है, जो पिथ होता है वो राउंड होता है, ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, ठीक है, इनके बीच में लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, ठीक है, और ये सेंट्रल पोजीशन में आपको मिलेगा, सेंट्रल पोर्शन में आपको मिलेगा स्टेम की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पिथ बोलेंगे। अब हम डाइकोट लीफ की बात कर लेते हैं। जो डाइकोट लीफ होता है, अगर हम इसका वर्टिकल सेक्शन देखें, ठीक है, लीफ की लैमिना का अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखें तो वो 3 पार्ट्स में आपको शो होगा, जैसे कि एपिडर्मिस, मेसोफिल और वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होगी, एपिडर्मिस होगी जो वो कवर करेगी अपर और लोअर सरफेस दोनों को लीफ के, ठीक है। आप देखिए इस डायग्राम में, ये आपको पिंक कलर की जो लेयर दिख रही होगी वो एपिडर्मिस लेयर है। ये क्या कर रही है, अपर सरफेस जो होता है लीफ का और लोअर सरफेस जो होता है लीफ का, दोनों को कवर कर रही है, ठीक है। अब इनके पास क्यूटिकल्स भी होते हैं। जो लोअर सरफेस होती है लीफ की, वो जनरली ज़्यादा स्टोमेटा कैरी करती है एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वो लैक करने लगती है स्टोमेटा को, ठीक है। जो टिश्यूज़ होते हैं बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं, ठीक है। मीजोफिल क्या होता है, जो अपर एपिडर्मिस होती है और लोअर एपिडर्मिस होती है, उसके बीच की जो लेयर होती है, बीच का जो टिश्यू होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं, ठीक है। मीजोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कराती है। ये किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। जो मीज़ोफिल होती है वो उसमें 2 टाइप्स की सेल आपको मिल जाएगी, पैलिसेडा पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, क्योंकि जो मीज़ोफिल होती है वो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है, ठीक है। तो उसमें 2 लेयर्स होती हैं, पैलिसेडा पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। जो पैलिसेडा पैरेन्काइमा होती है वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, ठीक है, लंबी लंबी सेल्स होती हैं। देखिए इसमें डायग्राम में आप, ये जो लॉन्ग सेल्स आपको मिलेंगी, इलोंगेटेड सेल्स मिलेंगी, वो पैलिसेडा पैरेन्काइमा है। ये वेंट्रिकली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। वहीं पे जो ओव्यूल और राउंड लूजी सेल्स आपको मिलेंगी, ये देखिए लूजली अरेंज सेल्स हैं, ठीक है, राउंड हैं, ओव्यूल सेल्स जो हैं वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, ठीक है, जो कि पैलिसीडा सेल्स के नीचे मिलेंगी, आपको ठीक नीचे मिलेंगी, ठीक है। और ये एक्सटेंड करेंगी टू द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करेंगी, ठीक है।
अब क्या होता है, ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत सारी एयर कैविटीज़ होती हैं इन सेल्स के बीच में, ठीक है। अब ये जो वॉस्कुलर सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है वॉस्कुलर बंडल को, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा लीफ के वेन्स और मिड रिब्स में, ठीक है। ये जो साइज़ होता है वॉस्कुलर बंडल का वो डिपेंड करता है वेन्स की साइज़ पे, ठीक है, लीफ की वेन्स की साइज़ पे जो वॉस्कुलर बंडल होता है उसका साइज़ जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो वॉस्कुलर बंडल होता है वो सराउंडेड होता है बाय द लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट प्लांट्स, ठीक है। अगर हम मोनोकोट प्लांट्स की बात करें, उनकी एंटोनॉमी की बात करें, तो हम पहले मोनोकोट रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम मोनोकोट रूट्स की एंटोनॉमी की बात करें तो वो डाइकोट रूट्स से थोड़ा सिमिलर होती है, ठीक है। इनके पास एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होती है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकल होता है, वॉस्कुलर बंडल होता है, पिथ होता है, ठीक है। ये अगर हम कंपेयर करें डाइकोट रूट से, ठीक है, तो जो मोनोकोट रूट्स होती हैं उनके पास कम जाइलम बंडल्स होते हैं, ठीक है। जो पिथ होता है वो लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। और जो मोनोकोट रूट्स होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब हम बात करें मोनोकोट स्टेम की, तो जो मोनोकोट स्टेम होती है, ठीक, इनके पास स्केलन काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, ठीक है। एक लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल होता है, ठीक है, जो कि सराउंडेड होता है बाय द स्केलन काइमेटस बंडल शीट, ठीक है, एंड अ लार्ज पैरेन्काइमेटस ग्राउंड शीट, ठीक है। ये जो वास्कुलर बंडल होता है मोनोकोट स्टेम का, ठीक है, वो कॉन्जॉइंट होता है और क्लोज होता है, ठीक है। अगर हम पेरिफेरल वास्कुलर बंडल की बात करें तो ये स्मॉलर होता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है वास्कुलर बंडल के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोकोट लीव्स। अगर हम मोनोकोट लीफ की बात करते हैं तो वो सिमिलर होती है एज़ कम्पेयर टू डाइकोट लीव्स, ठीक है। मोनोकोट लीफ जो होगी उसको हम आइसोबाइलेटरल बोलेंगे और जो डाइकोट लीफ होगी उसे हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम मोनोकोट लीफ की बात करें तो वो डाइकोट लीफ से बहुत सारे वेज में सिमिलर होती है, ठीक है। बट ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके जो डिफरेंट होते हैं। जो मोनोकोट लीफ होती है उसके जो स्टोमेटा होता है वो एपिडर्मिस के दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस लेयर में भी प्रेजेंट होगा और लोअर एपिडर्मिस लेयर में भी प्रेजेंट होगा स्टोमेटा, ठीक है। और जो मेसोफिल होती है इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करती पैलिसीडा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, ठीक है। जैसे कि आप अगर डाइकोट लीफ की बात करें, ठीक है, डाइकोट लीफ में जो थी वो अपर लेयर और मिडल लेयर के बीच में एक लेयर थी जिसे हम मेसोफिल बोल रहे थे, ठीक है, और वो दो सब लेयर्स में डिवाइड हो रही थी, पैलिसीडा पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। बट जो मोनोकोट लीफ है वो मेसोफिल लेयर में डिफ्रेंशिएट नहीं होती। उनके जो अपर लेयर और लोअर लेयर होता है एपिडर्मिस का, उनके बीच में मेसोफिल लेयर नहीं होती, इसलिए ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती पैलिसीडा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, ठीक है। अब ग्रासेस में क्या होगा, जो अपर एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं वेन्स के साथ लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, बुलीफॉर्म सेल्स बोलेंगे, ठीक है। जब ये बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं वो लीफ में होती हैं, वो क्या करती हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, टर्जिट बनाती हैं लीफ को और लीफ के सरफेस को एक्सपोज कर देती हैं, ठीक है। बट ये जब फैलिसेड हो जाती हैं वाटर स्ट्रेस के कारण, तब ये क्या करती हैं, लीफ को कर्ल कर लेती हैं अंदर की तरफ और वाटर लॉस को मिनिमाइज कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो ये तो था पूरा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इस पूरे वीडियो की पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।